पूर्वांचल का एक बड़ा माफिया जो लंबे वक्त तक आतंक का पर्याय रहा, अब उसका भी नामो निशान खत्म हो चुका है। हमारे साथ हैं पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने काफी करीब से चीजों को देखा है, खासतौर पर उस समय जब मुख्तार अंसारी का सिक्का न केवल पूर्वांचल बल्कि उत्तर प्रदेश में चलता था, सरकार भी उसके हिसाब से फैसले लेती थी। बहुत कुछ उन्होंने भी सहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी ही एक वजह थी जिसकी वजह से उनको नौकरी तक छोड़नी पड़ी थी और बहुत सारी परेशानियां उन्होंने झेली। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कल जिस तरीके से घटना हुई, इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं, और वो समय जो आपने उस समय देखा था और इन 20 सालों में किस तरीके से चीजें बदली? सही बात है। जब कल ये सूचना मुझे मिली तो मेरे मन में पहला ही सवाल आया कि जो जैसा करता है उसका कर्म उसको फल भोगना पड़ता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। और जिस भय की वजह से इसने आतंक का अपना साम्राज्य बनाया था, जो आर्थिक साम्राज्य बनाया था, वो सब इसने अपने सामने गिरते हुए देखा। योगी जी के कारण जब्त होती हुई, नीलाम होते हुए संपत्तियां देखा, तो वही भय वापस इसके अंदर कायम हो गया। और उसका परिणति क्या हुआ कि भय इतना हावी हो गया कि हार्ट अटैक से इसकी डेथ हो गई। तो उसके कर्म थे, उसके सामने आए, यही मैं कहूँगा। कृष्णानंद राय की हत्या हुई, उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ कोर्ट में नहीं हो सका, चूंकि काफी पॉलिटिकल प्रभाव भी था। आपने लाइट मशीन गन भी उससे रिकवर की थी, क्या पूरी घटना थी, इसको जरा बताएं। देखिए, लाइट मशीन गन उस समय कृष्णानंद के लिए ही खरीद रहा था, जो इसका हमने वॉइस इंटरसेप्ट किया था पैरेलल लिसनिंग में, और एविडेंस एक्ट के तहत वो एक परमिसिबल वे है, क्योंकि शासन के परमिशन से इनके फ़ोन सुन रहे थे हम लोग। तो उसमें ये बात आई थी कि ये एलएमजी रहेगी तो हम कृष्णानंद को मार देंगे। अगर हम एलएमजी नहीं रिकवर करते तो 1.25 साल पहले ही कृष्णानंद मार दिए गए होते। उसका कारण ये था कि उनकी बुलेट प्रूफ राइफल के अगेंस्ट में थी, और एलएमजी की मारक क्षमता ज़्यादा होती है तो वो उसको मार देती है। तो इसलिए वो डेस्परेट था कि किसी तरह हमको ये एलएमजी मिल जाए, इसलिए 20 साल पहले वो 1 करोड़ रुपए देने को तैयार था और चाहता था कि एलएमजी हमारे पास आ जाए। लेकिन वो उस समय कृष्णानंद की कह दीजिए कि किस्मत अच्छी, 1.25 साल और उनको लाइफ मिल गई रिकवर होने के कारण। लेकिन हौसला इसका कितना बुलंद था ये आप इस बात से लगाइए कि उसके बीच में 2 बड़ी घटनाएं आप याद कर सकते हैं। एक मऊ में दंगा होना, उसके कर्फ्यू जहां लगा, खुली जीप में घूम रहा है छत पे बैठ के, और दूसरी घटना कृष्णानंद की हत्या के बाद कि शिखा काट लो, ये कर लो, वो कर लो। ये क्या संदेश दे रहा है? यानी जिस माफिया को अगर सरकार समर्थन देने लगे, आउट ऑफ वे जाके कोटा हटाया गया तो आउट ऑफ वे जाके हटाया गया। सेंट्रल कानून था, स्टेट का नहीं था, लेकिन नहीं, इन लोगों ने माना, हटा लिया। और न्यायालय में भी इसने अपना दबाव वबाव बना के, चाहे जैसे भी, इसने अपना केस खारिज वहाँ से करा लिया। तो पूरा एक मैसेज चला गया था कि मुख्तार अंसारी के सामने जो भी आएगा वो टिकेगा नहीं। और मेरी नौकरी जाना, ये उदाहरण दिया जाता था कि देखो एक ईमानदार अधिकारी और निर्भीक अधिकारी इनके सामने खड़ा हुआ तो उसका क्या हास्य हुआ। ये पुलिस का मनोबल गिरने का बहुत बड़ा एक कारण था। और वही जब योगी जी की सरकार बनी तो मैंने इनसे यही निवेदन किया था कि जिस पुलिस का, एसटीएफ का मनोबल गिरा है, अगर उसको आपके समय कायम नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश जो आज अपराध की दुनिया में इसका नाम लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का शरणगाह है, तो वो इमेज आप नहीं बदल पाए तो कोई नहीं बदल पाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से प्रदेश की जनता की तरफ से कि उन्होंने ये कदम उठाया। आज अपराधी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, या तो जेल में हैं, या भगोड़ा घोषित है, या फिर एनकाउंटर में मारे गए। जिस तरीके से सरकार लगातार एक्शन ले रही है, आपने बहुत सारे सवाल उठाए कि जो उस समय सरकार थी, चाहे वो जिला अधिकारी रहे हों, जो बड़े अधिकारी होते थे, साथ में बैडमिंटन खेल रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बहुत सारे सपोर्ट हैं, वो फैसले अपने हिसाब से सरकार को लिवा रहा है, सरकार पर दबाव बना रहा है। उस समय आपकी नौकरी गई, तो किस तरीके से चीजें उस समय आपने फेस की? देखिए, बात सही है कि जब जिले का आला अधिकारी और जेल में जाके उनके साथ बैडमिंटन खेले, जैसे ये सूचना मीडिया के माध्यम से लोगों तक गई, तो सबके दिमाग में बैठ गया कि भाई टीएम सबसे बड़ा अधिकारी है और वो इनके साथ हमजोली बढ़ा रहा है, इनके साथ बैठ के खा पी रहा, उठ बैठ रहा, खेल रहा है, तो पूरा जिला नतमस्तक हो जाता है उसके सामने। और एक ये इतना बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट जिसको आप कह लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए, कि इतना ये टर्निंग पॉइंट था कि पूरा सिस्टम बैठ गया था कि भैया सरेंडर के मोड में आ गया, जिसको कहते हैं।
कि हम लोग अपनी नौकरी बचाएंगे, अपने परिवार को पालेंगे, जो होगा जनता देखे। अल्टीमेटली इनको चुनती जनता है, इन नेताओं को, सरकार को। तो जनता में बदलाव नहीं आ रहा तो हम लोग क्यों जान पे दें, अपने खेलें। और मेरा उदाहरण देके लोग समझाते थे शैलेंद्र सिंह ना बनो, लेकिन मेरी चिंता ये थी कि हमें अपना भरोसा भी था ऊपर वाले पे कि एक दिन आएगा, समय सबका एक जैसा नहीं होता, एक दिन आएगा, न्याय होगा। और वो समय 20 साल ही लगा, लेकिन आया। धीरे धीरे अब ये संदेश गया लोगों में, आज युवाओं में विशेष रूप से संदेश है कि उत्तर प्रदेश अब पहले जैसा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के मॉडल की बात नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हो रही है तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए के एमयू साइन हो रहे हैं। तो एक पहचान बदली, एक पुलिस का मनोबल जो गिर गया था वो कायम हुआ। आज जिन पुलिस से अपराधी घबराते नहीं थे, आज अपनी जान की भीख मांगते हैं, कहते हैं भैया मुझे इनकाउंटर न करो, जेल में डाल दो, सरेंडर कर देते हैं। तो बहुत कुछ बदला है। आज भी सपा और बसपा की तरफ से, चाहे वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हों या बीएसपी सुप्रीमो मायावती हों, श्रद्धांजलि दे रहे हैं पूरे मामले की। जो संदिग्धता को बता रहे हैं, कह रहे हैं उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, अखिलेश यादव करें, न्यायाधीश इसकी रिटायर्ड जज जांच करें। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुलायम मतलब समाजवादी पार्टी हो या बसपा की सरकार हो, दोनों ने अपने सुविधा के अनुसार मुख्तार को यूज किया। दोनों ने टिकट दिया, दोनों ने इनको अपने गले लगाया। लेकिन इन पार्टियों की सोच जो कहिए ना बहुत छोटी थी, और उसी का खामियाजा आज ये भोग रहे हैं। यही अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह कहते थे बलात्कारियों के लिए, अरे ये गलतियां लड़कों से हो जाती हैं। क्या उसका नतीजा हुआ? जनता ने खारिज कर दिया। अखिलेश यादव जब आए थे तो डीपी बोरा के खिलाफ इन्होंने स्टैंड लिया था, तो लोगों ने कहा एक नया लड़का है, शायद प्रदेश नए ढंग से चलाए, एक पूर्ण बहुमत की सरकार कायम की। लेकिन वही अखिलेश यादव जब इनके साथ गलबहिया करने लगे तो जनता ने खारिज कर दिया। आप देख रहे हैं पिछले कितने समय से बाहर है ये। तो आज भी वो गलती वो कर रहे हैं। इनकी क्या, हम तो क्या कहेंगे इनकी बुद्धि को, इन लोगों को, मायावती चाहे अखिलेश यादव, इनको ये समझ आनी चाहिए कि आज का युवा क्या चाह रहा है। आज का युवा विकास चाहता है। आज का युवा ये नहीं चाहता कि सरकार माफियाओं के साथ जाके खड़ा हो। एक संप्रदाय विशेष का वोट लेने के लिए आप उनके साथ गले लगा रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को आप नाराज कर रहे हैं। और वो भी नहीं आपको मिलना है, ये भी जान जाए, वो भी नहीं मिलना है। जिस संप्रदाय विशेष की कोशिश कर रहे हैं वहाँ भी लोग शांति चाहते हैं, रोजी रोटी चाहते हैं। वहाँ भी मैंने देखा है, बनारस में मैं रहा हूँ, पूर्वांचल में काम किया हूँ, जिस लोगों का अपराधी जिसके घर में घुसता था उसकी बहन बेटियों की इज्जत लेता था, लेकिन डर के मारे आदमी इज्जत छिपाने के मारे बाहर नहीं बोलता था। तो अब इनका किस्सा खत्म। उत्तर प्रदेश जिस तरफ चल पड़ा है अब लौट नहीं सकता है। और इनको अब पॉलिटिकल संरक्षण भी जो दे रहे हैं वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इन लोग को जनता ने खारिज कर दिया है। धन्यवाद। ये है पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने चीजों को करीब से देखा है। काफी कुछ उन्होंने एक्शन भी लिया था जब उस दौरान वो मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे थे। हालांकि इसके लिए उनको अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। उनका कहना है कि जब सरकार और सिस्टम ही मुख्तार अंसारी के सामने खड़ा था, यही एक वजह है कि उस दौरान वो चीजें नहीं हो पाई जो अब योगी सरकार कर रही है, और जो अभी भी पॉलिटिकल पार्टियां उसका सपोर्ट कर रही हैं। लोग और खास तौर पर युवा उनका अब सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। तो पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह को आपने सुना किस तरह से न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कई राज मुख्तार के खोले।